A uniform thin metal plate of mass 10 kg with dimensions is shown. The ratio of x and y coordinates of center of mass of plate is n by 9. The value of n is. सिंपल क्वेश्चन है. देखो हमें इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स का रेशियो चाहिए. तो एक्स सी ओ एम निकालना है और वाई सी ओ एम निकालना है इस पूरे सिस्टम का. ठीक है. तो उसके लिए क्या करते हैं हम इस वाली पूरी प्लेट को तोड़ लेते हैं. कितने हिस्सों में? 1 2 3 4 5 5 हिस्सों में. 5 हिस्सों में कैसे? एक इसको मान लो, एक इस प्लेट को मान लो, एक इस प्लेट को मान लो एंड एक इस वाली प्लेट को मान लो. तो 1 2 3 4 5 5 हमारे पास प्लेट्स हो गई. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, नेट सी ओ एम एक्स का और वाई निकालने के लिए हम इन सब के सेंटर ऑफ मासेस का को यूज़ करके एक्स सी ओ एम और वाई सी ओ एम निकाल लेंगे. तो इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा एंड सिमिलरली इन दोनों का भी होगा. ठीक है. एंड क्योंकि यूनिफॉर्म थिन है, यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसे कट करेंगे तो जो मेटल प्लेट्स हमारे पास आएंगी उसका सेंटर ऑफ मास, उनका सबका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही होगा, मतलब सेंटर पर ही होगा. ठीक है. तो प्लेट 1 मान लेते हैं इसको, एंड इसको प्लेट 2 मान लेते हैं, इसको प्लेट 3 मान लेते हैं, इसको प्लेट 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं. एंड एक चीज़ है कि इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो 10 kg है ना. तो एक चीज़ याद रखना कि ये जो हमने प्लेट्स काटी हैं, है ना, ये सारी की सारी यूनिफॉर्मली काटी. इसका मतलब ये है कि प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट 5 इन सब के जो डायमेंशंस है वो इक्वल हैं. कैसे इक्वल हैं देखो मैं बताता हूँ. ध्यान से देखो, ये वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट की है. ठीक है. सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखा है, 1 यूनिट की है ना. एंड एक्स डायरेक्शन में ये 1 ही यूनिट की है. सिमिलरली ये सारी की सारी 1 यूनिट्स की हैं, लेंथ और ब्रेड्थ की. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि सब इक्वली, सबकी डायमेंशंस इक्वल है. तो इस पूरे सिस्टम का मास 10 kg था एंड मैंने इसको तोड़ के 5 प्लेट्स में कर दिया. तो मतलब कि 10 डिवाइड बाई 5 सारी की सारी प्लेट्स हमारी अब 2 kg की होगी ईच. ठीक है. तो सबका मास इक्वल्स टू 2 kg है. ये चीज़ याद रखना. ठीक है. तो अब हम एंड जो हमारा टोटल मास है वो हमारा 10 kg है ऊपर पूरी प्लेट का. अब हम सबके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. ठीक है. तो ये एक्स में 1 यूनिट है, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा 0.5 यहाँ पर, और ये हो जाएगा अपना, पहले इससे शुरू करते हैं 0.5, और ये यहाँ पर भी 0.5 ही होगा. एंड ये 0.5 था तो ये पूरा 1 था नीचे से लेके ऊपर तक. एंड ये यहाँ तक और ऊपर हमने 0.5 जोड़ दिया होगा, तो मतलब कि 1.5 इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा ऊपरले वाले का. ठीक है. इसको इरेज कर देते हैं अब. ठीक है ना. समझ गए ये बात कि ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है एंड ये ऊपर भी 1 यूनिट ही था, बट इसके सेंटर ऑफ मास तक ये 0.5 यूनिट और होगा. एंड ये तो 0.5 यूनिट है ही, है ना. एंड ये पूरी की पूरी 1.5 वाई में होगी, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 1.5 ही होगा, है ना. एंड एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, ये 1 था, ये भी 1 है, एंड ये 0.5 और जोड़ दिया, तो ये 2.5 इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा. एंड सिमिलरली इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2.5 एंड ये हो जाएगा 0.5. ठीक है. एंड इस वाले का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं 0.5 और सॉरी 0.5 नहीं होगा, ये होगा, ये पूरा 1 था,
ये 0.5 और था, तो ये हो जाएगा 1.5 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 0.5, है ना। तो तीनों का ये पूरा का पूरा पूरी एक स्ट्रेट लाइन पे आता है, तो इसके y कोऑर्डिनेट्स तो 0.5 ही होने चाहिए, है ना। एंड क्योंकि ये y इक्वल्स टू 0.5 लाइन है एंड ये y इक्वल्स टू 1.5 लाइन है, एंड ये पूरी लाइन x इक्वल्स टू 2.5 लाइन है, एंड ये वाली पूरी लाइन x इक्वल्स टू 0.5 लाइन है ना। तो हमारी यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कुछ और होगा एंड x कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। तो इन सब के सेंटर ऑफ, अब x सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन, जितनी भी एंटिटीज़ है, अपॉन मास टोटल। ठीक है, तो XCOM निकाल लेते हैं। XCOM निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका मास तो सेम ही है, तो 2 इंटू x1 कितना है, x1 हमारा है 0.5, तो इंटू 0.5 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 कितना है 0.5 यहाँ पर, है ना। एंड सबको प्लस कर देंगे, 2 इंटू 1.5 तीसरे का, है ना, एंड प्लस 2 इंटू 2.5 प्लस 2 इंटू 2.5 अपॉन मास टोटल मास कितना हो जाएगा 10, दैट्स इट। अब 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, 10 यहाँ था ही, एंड 0.5 प्लस ये तो हो जाएगा 5, है ना, और ये हो जाएगा 1, 5 प्लस 1 प्लस 1.5। सिंपल क्वेश्चन, 5 नीचे 6 ऊपर, 7.5 अपॉन 5, 7.5 ही होगा ना ये, 7.5, 0 नीचे, तो 3/2, 1.5। ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, XCOM का कोऑर्डिनेट। तो XCOM कितना हो जाएगा हमारा 1.5। सिमिलरली y भी निकाल लेते हैं, y क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलरली सेम चीज़ हो जाएगी, 2 इंटू y1 कितना है, ये वाला कोऑर्डिनेट जो ऊपर लिखा है, ये वाला, है ना, ये y1 y2 y3 y4 y5, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या है, 2 1.5 है एंड 3 0.5 है, तो 2 1.5 है प्लस 2 इंटू 1.5 और 3 0.5 है ना, तो 2 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू 0.5 अपॉन टोटल मास कितना है 10, तो 2 फिर से कॉमन ले लो ऊपर से, एंड 10 नीचे था ही, तो ये हो जाएगा 5 इंटू अपने ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 3 प्लस 0.5 0.1 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 5 तो नीचे था ही, एंड 4.5/5, तो ये हो जाएगा 5, सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई नीचे से कर दो, तो 0. तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 10, है ना, तो 0.9। तो हमें रेशियो किसका चाहिए, ये YCOM निकल गया, तो हमें आंसर में क्या चाहिए, रेशियो, है ना, रेशियो ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट। तो x अपॉन y चाहिए हमें, बेसिकली x अपॉन y, तो 1.5 अपॉन 9, तो 0.9, पॉइंट से पॉइंट जाएगा 15/9, एंड हमें ये फॉर्म में दे रखा है n/9 के, है ना, n/9 फॉर्म में दे रखा है शायद से, तो हमें वैल्यू ऑफ n निकालनी है जो हमें दे रखी है यहाँ पे, क्या n/9 है इसका रेशियो, तो हमें वैल्यू ऑफ n चाहिए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, n इक्वल्स टू 15। बस कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बाकी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में,
एन इक्वल्स टू 15 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल।